एक तो बिंदु वो और है सर, पहले पहले अंतर्मुखी और बहिर्मुखी लोग हुआ करते थे, जिसमें अंतर्मुखियों हाँ को ये कहा जाता था कि भाई बड़े सभ्य हैं, बड़े सुशील हैं, और अंतर्मुखी हाँ लोग ज्यादा संख्या में होते थे। फिर हाँ हाँ। बहिर्मुखियों का वक्त आया कि वो वर्बल हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, अरे भाई बहुत जी तेज हैं। अब जी हालात ये जी। हो गए हैं कि ज्यादातर लोग बहिर्मुखी ही हैं, सब लोग बहिर्मुखी बकवास ही। नहीं, बकवास ही नहीं, अब आप हर क्षेत्र में गिरावट आई है, राजनीति में गिरावट ले लीजिए। अब जी। आपने जो प्रसंग लिया, मैं इसी पे आ जाऊं, तो जो हम्म, कुंभ की बात है, उस कुंभ को ले लीजिए। इस कुंभ को लेके कभी भी इसका राजनीतिकरण नहीं होता था, हम्म, लेकिन अगर आप देखें, ईमानदारी का मूल्यांकन करें, तो अब उसको, उसके पीछे धार्मिक आयोजन है, हम्म, लेकिन उसके उसके नेपथ्य में पूरी राजनीति छिपी हुई है। हम्म, उसको लेके अब मतलब वहां कैबिनेट भी वही हो रही है, ताकि एक संदेश जाए, वहां से एक कोई चीज निकले और बताए कि साहब कुंभ में, और वो भी कहीं ना कहीं जो जातिगत राजनीति हो गई है, धार्मिक राजनीति हो गई है, अब मूल्यों की राजनीति नहीं, सिद्धांत की राजनीति नहीं रह गई है। तो अब आप दिल्ली का ले लीजिए, मतलब उन्होंने अब जी भर के, इसलिए इस प्रसंग, इससे जुड़ा हुआ प्रसंग ये जो संदर्भ लिया है आपने, कि अब अगर आप दिल्ली के चुनाव में ले लीजिए, आपने जो है वो 21,000 रुपए देने की बात करी, तो जवाब हम्म। में जिसको हमेशा भारतीय जनता पार्टी इस बात की प्रखरता से आलोचना करती रही, साहब ये वहां पर लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। अब स्थिति है कि कोई वहां, मतलब वही दल के लोग जो उसकी आलोचना करते थे, कोई जूते बांट रहा है, कोई कैश बांट रहा है। वही दल जो आलोचना करता था, उन्होंने कहा कि हमने 21,000 दिए, बोले वोट हमें दे दीजिए, हम आपको 25,000 दे रहे हैं। उनने कहा बिजली उन्होंने 1 यूनिट माफ की, हम आपकी 5 यूनिट। तो ये सिद्धांत और मूल्यों में जो गिरावट आई है, ये उसके दुष्परिणाम है, उसके कुंभ पे भी पड़ेंगे, परिवार पे भी पड़ेंगे, समाज में भी पड़ेंगे, देश पर भी पड़ेंगे, ये उसके दुष्परिणाम है। कुंभ में सर जो चीज सही मायने में आनी चाहिए, या वीडियोस या विजुअल से हाँ दिखना चाहिए, सही मायने में ये दिखना चाहिए कि व्यवस्था कैसी है, वहां लोग जा कैसे रहे हैं, किस भाव से जा रहे हैं, वो भावनाएं क्या हैं। बजाय इसके ये हो रहा है कि कैसे आईआईटी का पढ़ा लिखा लड़का जो है पागल हो गया है, और कैसे बहुत खूबसूरत ग्लैमरस लड़की जो है आकर के संतों की भीड़ में जा रही है। मतलब समस्या ही कुछ और बना दी गई है। ऐसी जी व्यवस्था कर जी। दी गई है कि ये पहले भी होता था। कुंभों में पहले भी फिल्मी जगत के लोग जाते थे, बहुत सारे लोग जाते थे, जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, बस नहीं ये देता हो था, जाता था। हम्म। वो खाली एक प्रसंग में आ जाता था कि इन्होंने भी डुबकी लगाई, जी। या जी। कोई बड़ा आ गया तो उसकी डुबकी लगाते हुए एक फोटो भी आ जाती थी, लेकिन उस पर कोई महत्व तो नहीं दिया जाता था। तो ये जो दिक्कत है, ये सबसे बड़ी एक दिक्कत हो गई, और उसके लिए मुझे कोई संकोच नहीं है हरकेश जी, उसके लिए, क्योंकि परसेप्शन बनाती है मीडिया, तो वो नहीं, यही बात परसेप्शन मैं कह बनाने रहा हूँ का। सर, यही हाँ मैं कह रहा हूँ कि पहले होता था जी कि जब कोई नेता भी अगर जा रहा है, तो कहीं कोई ब्रीफिंग नहीं होती थी कि कोई नेता जा रहा है आज डुबकी लगाएगा। आज ही हाँ से ये लाइन चली जा रही है कि फला तारीख को, उसी दिन के प्रसंग की बात करिए, कि हाँ नेहरू को देख रहे हैं, वो एसएसपी कह रहे नेहरू आ रहे हैं, यानी एसएसपी को ही नहीं पता कि नेहरू आ रहे हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। मतलब वो चूंकि वो निमित्त धार्मिक था, वो हम्म, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जा रहे थे, वो उस पर वोटों की राजनीति करने नहीं जा रहे थे। ये बिल्कुल। कारण है, आज जो ही मैंने पहले कहा आरकेश जी, के ये अब हर चीज में वोटों की राजनीति का जो समावेश हो गया है, तो उसको हर उस चश्मे से, उस नजरिए से ही देखा जाता है। आयोजन भी उसी नजरिए, ये किसी एक दल विशेष के लिए नहीं कहा जा सकता है, ये सभी दलों के लिए है। मतलब एक एक मतलब आप ले लीजिए, एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण है कि अपराधियों को टिकट देने पर, अगर इस पर बड़ी बहस होती थी, बड़ा लिखा भी, तो उसमें समाजवादी पार्टी पर बड़ी आलोचनाएं होती थी कि साहब राजनीति में उठ गया। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि अब कोई ऐसा दल नहीं बचा है कि जिसमें अपराधियों को टिकट न दी गई हो, तो उसका हम्म, आधार बदल गया है। उसका ये कि हमको जीतने वाला व्यक्ति चाहिए जो हमको सीट निकाल के दे सके। वो बलात्कारी है तो उससे कोई फर्क नहीं, वो गुंडा है उससे कोई फर्क नहीं। आज आपको खड़ा कर दिया जाए कि आप वहां अच्छे पत्रकार हैं, आप अच्छे समाज के लिए कुछ करने के मंशा भी रखते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन आपकी जमानत चली जाएगी, नहीं नहीं, हम बात तो अपराधी खरों हैं।
हमारे आप जैसों पे तो भरोसा ही नहीं होगा ना लोगों को, नहीं नहीं, हम क्योंकि हम ये तो लोग तो प्रतीक में, हमने आपकी बात प्रतीक में कही। ऐसे हम्म, साहित्यकार हों, ऐसे समाज सेवी हों, ऐसे और जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हों, उनको टिकट देंगे, उनकी जमानत चली जाएगी। आज इतना महंगा चुनाव हो गया है कि उसमें मतलब कोई मिटाउटी नहीं कर सकता है। मैं एक बात कह रहा हूं सर कि जैसे जब आपने कवरेज किया होगा तो भी आप पहले भी देखे होंगे, या कभी 90 के दशक में या और भी पहले की बात करूं अगर, या जब भी आपने कवर किया हो तो आपने ये देखा होगा कि पढ़े लिखे लोग, पीएचडी होल्डर, डॉक्टरेट किए हुए प्रोफेसर, ये सब भी जाते थे कुंभ में, और कुछ उनमें संत भी हो जाते थे, चाहे पायलट नहीं बाबा ले लीजिए चाहे कोई और। नहीं, बिल्कुल ये अब आप ये आईआईटी बाबा को लेके जो एक कमेंट्स आने लगे, चाहे वो चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे मीडिया के ग्रुप्स वगैरह हों, उसको देख के आने, क्या ये पहला उदाहरण है कि जो आईआईटीएन जो है वो यहाँ कुंभ जी में आके, ये तो वहां पर एक संत समाज से जुड़ के समाज की सेवा के लिए, या जो भी अपने के उद्धार करने के लिए, न समाज सेवा सही, वो अपने को ही समझता है कि नहीं, ये हमारा जो भौतिक जीवन है इसका कोई मतलब, सांसारिक जीवन ये निरर्थक है, ये उसके मन के विचार हो सकते हैं। और वो आ गया कि नहीं, अब हम आध्यात्मिक और परम सत्ता के उसमें हम जाके हम वहां अपनी आराधना करें, वहां करें, ये विचार आईआईटी के भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात आप उसको सही कह रहे हैं। मुझे लगता है सर कि चैनलों के रिपोर्टर्स पे भी दबाव बना रहता है कि आईटी बाबा एक ने पकड़ लिया, या तुम कुछ उससे कुछ अलग करवाओ। तो एक अगला हाँ जाता नहीं, है, अब वो जूना अखाड़ा में उनसे डांस करवा रहा है, वो उस डांस करवा लड़के रहे से, अभय सिंह से डांस करवा रहा है, वो डांस कर रहा है हैं। झूम झूम के, पागलों की नहीं, तरह डांस कर रहा है। अब नहीं, वो पागल से, और अगर इसमें अभी 2-3 वीडियो वायरल्स हुए हैं, उसमें वो गए और ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि उनको चिमटा लेके उनकी पिटाई हो रही है। जी, ये भी है। तो अब यहाँ ये देखिए, मतलब वो डंडों से और उससे उनको पिटाई कर रहा है जो जाके सवाल पूछ रहे हैं। तो अब पत्रकारिता में का भी बहुत ह्रास हुआ है। अब पत्रकारिता का एक दौर, अब तो मतलब क्या, सवाल का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखता है सर, ये बात तो आप सही कह नहीं रहे हैं। नहीं, अब हाँ, किसी पूरी तरीके जी से समाज में अब हरकेश जी, इतना डेटोरेशन हो गया और हर क्षेत्र में हो गया। ये खाली राजनीति में या पत्रकारिता में या ब्यूरोक्रेसी में या कहीं भी आप चले जाइए, तो वहाँ एनार्की, अगर ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि अब एनार्की सी हाँ, फैल गई है। मैं इस पर एक और थोड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि जब ये खबरें मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं महाकुंभ जैसे आयोजन या आस्था के विषय से जुड़े हुए इतने बड़े समागम के निगेटिव पक्ष सामने आने लगते हैं कि क्या महाकुंभ में ऐसा ही होता है, या जाने वाले लोग इस तरह के लोग जाते हैं। कहीं ना कहीं ये समस्या खड़ी होती है, बहुत जगह ये बात होती है कि भैया कुंभ में क्या है, ये आयचन बाबा है, वो सुंदर सी लड़की है, या वो मॉडल चली जा रही है, या वो बेतुकी की लड़की चली आ रही है, या आप देखिए तो स्टीव जॉब्स की वाइफ आई और बीमार पड़ गई और वापस चली गई, उनके बारे में भी चर्चा होने लगी, विदेशी महिलाएं आ रही हैं। मतलब इस तरह की बातों का मतलब है कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं महाकुंभ में जो वास्तव में जिस भावना से लोग पहुंच रहे हैं, उस भावना से ना पहुंच करके कुछ चीजें दूसरी हो रही हैं, और यही निगेटिविटी फैला रही है महाकुंभ के विषय में, जो कि एकदम सर्वथा अनुचित मैं कहूंगा, और जो नहीं होना चाहिए। तो आईआईटी बाबा और हर्षाचार्य और आपके उस मोनालिसा, इन्हीं बातों पर चर्चा हम खत्म समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सूरत में महाकुंभ के लिए ये निगेटिव लक्षण है या नकारात्मक पहलू हैं, जिन पर आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि महाकुंभ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं से इतर महाकुंभ बहुत अलग तरीके की व्यवस्था है, बिल्कुल जाना चाहिए, हर व्यक्ति को वहां जाना चाहिए, ये चीज सोचे बिना, क्योंकि वहां भीड़ तो होनी है। जब भी इस तरह का आयोजन होगा वहां भीड़ होगी ही होगी, और ये पहली बार नहीं है कि 40 करोड़ लोग पूरे 2.5 महीने में वहां पहुंच करके स्नान करेंगे, पहले भी ये हो चुका है। और एक ही दिन में, मुझे आज भी याद है 2000 के पीरियड का जब महाकुंभ हुआ था, एंड 14 जनवरी के दिन 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग इलाहाबाद में उपस्थित थे, और वो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर गिना जा रहा था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और अभी रिकॉर्ड और बन रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या वाला देश है हमारा, इसलिए ऐसा होगा। तो महाकुंभ के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग पहुंचे और जाके नहाएं। धन्यवाद।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।